कि तुमने नमाज गलत पढ़ी और पूरी आवाम से माफी मांगो। ये सबा जान कौन है? अल्लाह अकबर। बलाल एडवोकेट ने जितना बड़ा काम कर दिया ना, उसकी जितनी सताइश की जाए खुदा की कसम कम है। कि आपकी वालदा नहायत नेक खतून है, आपके वालिद नहायत नेक आदमी, भले आदमी नज़र आते हैं व्लॉग में, और आपकी फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है और उसके ऊपर किसी किस्म की तनकीद नहीं है। और आपकी शादी में जो आपकी बहन सरेआम भंगड़े डाल रही थी वो 2 करोड़ लोगों के दरमियान में बैठ के, ये आपका जो अंदर का इंसान है, जो एक मर्द पंजाबी होता है, वो कहाँ पे मरा पड़ा है, वो किधर है? अब आपने जो बात ये कही थी कि मेरी बहन एक ने ये डर दी, वो अपने आप को पता नहीं क्या जाहिर करने की कोशिश करता है। उनके दोस्त कह रहे हैं रजब भट्ट ही क्यों, 1.5 साल पुरानी वीडियो ही क्यों, रजब भट्ट ही क्यों? उनकी बहन कह रही है वो इसलिए कि रजब भट्ट का नाम लेके बाकायदा तौर के ऊपर लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। तो यार खुदा का खौफ खाओ यार, तुम्हें न 3 में न 13 में आपने नमाज के साथ एक बेखुदा हरकत करने की जुर्रत की है, और मैं हैरान परेशान हूँ वो कैसे कर दी। आप बड़े काबिल वकील हैं, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और इन्होंने सबसे जो मरकज़ी सवाल अपने व्लॉग में उठाया है, उन्होंने कहा जनाब 26 तारीख को 26 नवंबर को जो कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था और जिन्होंने उसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, आप उनके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाते, गरीब मस्कीनों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं? कि पिछले दिनों डी चौक में कंटेनर के ऊपर एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, जिन लोगों ने नमाज की तौहीन की और नमाजी को भी उठा के नीचे फेंका। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुक्ता नजर चेंज करने के लिए कि रजब भट्ट से ये बात हटके ये कंटेनर वाले तक पहुंच जाए और लोग इसके ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दे, जब किसी ने कोई एक आवाज तक नहीं उठाई। और मेरा राब्ता उनसे हुआ, उनका कोई जाती मसला नहीं है, वो कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, वो आपसे कोई किसी किस्म का जाती मफाद नहीं चाहता, उसे सिर्फ और सिर्फ दिल दुखा है, तकलीफ में आया है, माजरत कर लें तो ये मामला वैसे ही मेरा ख्याल है कि ठंडा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर ये माफ़ी मांग लेंगे तो हम भी लोगों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अपनी FIR दी है, खुदारा उसे वापस ले लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी, और आज की ट्रू स्टोरी रजब भट्ट के गिर्द फिर से इसलिए घूम रही है कि रजब भट्ट के कुछ 2 बयान अपने आए हैं, रिसेंटली उन्होंने व्लॉग्स जारी किए हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। उन्होंने एक अपनी बहन को मुखातब करके और अपनी वालदा को और कुछ दोस्तों को मुखातब करके व्लॉग किया है, और एक व्लॉग में वो अपनी पर्सनल राय दे रहे हैं ये होने वाले मुकदमात के हवाले से, जो उनसे गलती सरजर्द हुई है नमाज के हवाले से, उसके ऊपर। मियाँ बलाल एडवोकेट ने जितना बड़ा काम कर दिया ना, उसकी जितनी सताइश की जाए खुदा की कसम कम है। मैं तो कभी ज़िंदगी में मैंने उससे लाइव भी नहीं देखा, मिला भी नहीं, लेकिन ये कि उसके बारे में कुछ लोग कमेंट बड़े थर्ड क्लास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जनाब थोड़ पूंजी है और ये है और वो है। तो यार मैं एक रिपोर्टर हूँ, हर शख्स की एक मुकम्मल तौर के ऊपर नज़र रखता हूँ। वो ख़ानदानी रईसज़ादा है, ख़ानदानी रईसज़ादा। ये वकालत का काम तो वो अपना शौक़ पूरा कर रहा है, अगर वो सारी ज़िंदगी कुछ भी ना करे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो याशी की ज़िंदगी गुजारता है। कुछ लोग कहते हैं गार्ड लेके घूम रहा होता है, तो यार वो लोगों को नौकरियाँ भी दे रहा होता है गार्ड की शक्ल में, और अगर उसकी जान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपनी वो हिफाजत के लिए गार्ड लेके फिरता है तो इसमें क्या बुराई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक एडवोकेट है फैसल चौधरी, नाहित मोतबर एडवोकेट हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। उन्होंने मियाँ बलाल को और जो व्लॉग्स कर रहे हैं रजब भट्ट की निशानदेही उसकी गलतियों की कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उसकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया है, और तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, लेकिन तनकीद का जवाब भी तनकीद की शक्ल में सहने की इंसान के अंदर हौसला और हिम्मत भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो एक व्लॉग तकरीबन कुछ घंटे हुए हैं, उन्होंने पोस्ट किया रजब भट्ट ने, और उन्होंने कहा कि ए मेरी बीवी भी, ए मेरी माँ भी, ओ देखो फलाना भी, ओ देखो ढिंगना भी, ओ देखो किन्ने परेशान बैठे थे ने, और मुकदमे हो गए ने, अदालत देखेगी, इंसाफ होएगा, ए होएगा, सजा हो जाएगी, फलान हो जाएगा। एक नहीं डर दी तो मेरी भैन नहीं डर दी। भैया आपकी वालदा को खौफ होगा खुदा का, इसलिए डर गई होंगी। आपकी बीवी को अल्लाह ताला का खौफ होगा, वो इसलिए डर गई होंगी। अब आपके दोस्तों को अगर यानी कि कहने का मतलब वो कुछ सहमे डरे बैठे हैं तो उनको को खुदा का खौफ होगा, और अगर आपकी बहन को नहीं डर तो उसका मतलब उसे खुदा खौफ ही, वो अल्लाह से भी नहीं डरती। और बुरा ना मनाइएगा, आपने बड़े लोगों के ऊपर बड़ी अजीबो गरीब किस्म की तनकीद भी रजब भट्ट की है। अब मुझे ये बताएं कि आपकी कौन कौन सी गलती को बंदा नज़रअंदाज करे और कौन कौन सी गलती को उछाले। मैंने अपने शुरू के व्लॉग्स में कहा कि आपकी वालदा नहायत नेक खतून है, आपके वालिद नहायत नेक आदमी, भले आदमी नज़र आते हैं व्लॉग में,
और आपकी फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है और उसके ऊपर किसी किस्म की तनकीद नहीं है। और आपकी शादी में जो आपकी बहन सरेआम भंगड़े डाल रही थी तो 2 करोड़ लोगों के दरमियान में बैठ के, ये फ़र्ज़ मोहल्ला मैं 2 करोड़ कह रहा हूँ, इसका मतलब 2 करोड़ नहीं है, यानी कि एक जमे गफ़ीर था, वहाँ पर सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनमें जैसे वो भंगड़े डाल रही थी, जिस तरह वो नाच गाने के ऊपर एक अपना तरीक़ा कार राइज कर रही थी जो हमारी अखलाकियात से बिल्कुल ही अलग थलग है। रजब बट ये हमारी बहनें तो नहीं करती ना, ये हमारे मुल्क की औरतें तो नहीं करती। चलें और चीज़ों के ऊपर तो नहीं हम आपके ऊपर नुक्ताचीनी करते, ये बहनें तो सबकी साझी होती हैं। आपकी बहन भी तो हमारी बहन है। अगर वो इस तरह शादियों में नाचेगी या इस तरह भंगड़े डालेगी या इस तरह की हरकतें उनकी सामने आएंगी और फिर वो उनके क्लिप्स को आप खुद ही वायरल करेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी गैरत, आपका जो अंदर का इंसान है, जो एक मर्द पंजाबी होता है, वो कहाँ पे मरा पड़ा है, वो किधर है? क्या आपको अच्छा लगता है? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है आपसे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपकी फैमिली है, आपकी बहन है, वो जो मर्जी कहे। अब आपने जो बात ये कही थी कि मेरी बहन एक नहीं के डर दी, मेरी एक बहन नहीं के डर दी, बाकी सारे देखो डरे पे ने, सहमे पे ने, खौफजदा हुए पे ने। भाई उन सबको अल्लाह ताला का खौफ होगा। उनको पता है कि आपने नमाज का मजाक उड़ाया है, आपने नमाज के साथ एक बेखुदा हरकत करने की जुर्रत की है, और मैं हैरान परेशान हूँ वो कैसे कर दी आपने। और अगर आपने ये भी सवाल उठाया आपके कुछ दोस्तों ने, तो एक आपका अजीब सा दोस्त है, मैं वो बड़ा देख के हैरान होता हूँ। वो अपने आप को पता नहीं क्या जाहिर करने की कोशिश करता है। वो यार खुदा का खौफ खाओ यार, तुम्हें न 3 में न 13 में, तुम ना तुम्हारा कोई मुकाम, ना तुम्हें कोई दुनिया जानती है, ना तुम्हारे पास कोई बहुत ऐसी कोई बड़ी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ना तुम मजहबी स्कॉलर हो, ना तुम्हें किसी चीज़ का पता है, और तुमने ऐसी ही अपनी बातें करनी शुरू कर दी और तुमने कहना शुरू कर दिया, अजीबो गरीब से हवाले देने शुरू कर दिए। वो पता नहीं डोगर डोगर करके कोई इसका दोस्त है या कुछ है। आप अपने दोस्तों को बीच में शामत हाल करके अपने केस को मजीद ख़राब करते चले जा रहे हैं। आपको इस जानिब भी नज़र रखनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम तरीन बात है नाजरीन, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब लोग जड़े ने ना वो 1.5 साल पुरानी, उसके दोस्त कह रहे हैं डोगर 1.5 साल पुरानी एक वीडियो कट के लाए ने, और होर लोगों ने भी तो बड़ियां वीडियो बनाई ने, औरतें क्यों नहीं। और पहले आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक लोगों का चेहरा मोहरा हैं रजब बट, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? आपकी अकल और समझदारी में ये बात क्यों नहीं आ रही कि आपको लोग देखने के बाद नकलें करते हैं? मैं खुद आपको बहुत बड़ा फैन था, मैं खुद बड़ा पसंद करता था, मुझे मज़ेदार लगते थे कि ड्रामाटाइज किस्म के वीलॉग, मुझे स्क्रिप्टेड काम मज़ा आता था ये देखने का, कि यानी कि स्क्रिप्टेड ही है ना, कि आपकी वालदा आके कह रही हैं कि ए कुड़ी केड़ी है, ए कुड़ी केड़ी है। यार आप अपनी वालदा से भी इस उम्र में एक्टिंग करवा रहे हैं, चलें ठीक है, वो आपका ज़ाती मसला है, वो आपकी वालदा हैं, आप जो मर्जी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, अगर आपको सज़ा मिलेगी तो याद रखिएगा उसके बाद ये सज़ा जज़ा का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फिर उन तमाम लोगों को जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पोस्ट लगाई हुई हैं, उन सबको ना सिर्फ सज़ाएं मिलेंगी बल्कि उनकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बांगे दोहर लितरोशन भी होगी। हमने तो यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना ही मुतालबा किया है, इतनी ही दरख्वास्त की है कि अल्लाह ताला के हजूर और अवामुल नास से, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी आवाम के अंदर बसता है, अल्लाह ताला हजूम के अंदर बसता है, और ज़बान खल्क नगारा खुदा है, तो खुदा का नाम है। आप बाज़बान ज़द आम माजरत कर लें तो ये मामला वैसे ही मेरा ख्याल है कि ठंडा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मियाँ बिलाल का कोई ज़ाती मसला नहीं है। मैं आपको एक पहली बात बता दूँ, आज मेरी फ़ोन के ऊपर उनसे बात हुई और मेरा राब्ता उनसे हुआ, उनका कोई ज़ाती मसला नहीं है, वो कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, वो आपसे कोई किसी किस्म का ज़ाती मफाद नहीं चाहता, अरबों खरबों पति आदमी है, अपनी इतनी बड़ी फ़ीस वो लेता है कि उसका बड़ा अच्छा गुजारा होता है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ दिल दुखा है, तकलीफ़ में आया है, तो उसने फ़ैसला किया है कि आपके ऊपर मुकदमा करवाए, और एक मुकदमा करवाने में वो कामयाब भी हो गया, दूसरा मुकदमा भी बफज़ल अल्लाह ताला के वो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं उनकी मामनियत करूँगा और बताऊँगा कि कैसे मुकदमा आपके ऊपर कराया जा सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जनाब, ये चौधरी फैसल जट एडवोकेट हैं, बड़ा उम्दा बोलते हैं, बड़ी अच्छी जरा करते हैं, बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और इन्होंने सबसे जो मरकज़ी सवाल अपने व्लॉग में उठाया है, उन्होंने कहा जनाब 26 तारीख को 26 नवंबर को जो कंटेनर के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा था और जिन्होंने उसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, आप उनके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाते, गरीब मस्कीनों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कभी रजब बट गरीब हुआ करता था, अब अल्लाह ताला की तमाम तर अनायतें उसके ऊपर मौजूद हैं, अब वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी कंसिडर होता है।
आप इस बात को माने या ना माने, और फेमस आदमी भी कंसिडर होता है। अब उस कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ने वाले में और इसकी शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपने यहाँ पर एक डबल गेम खेल दी है फैसल जट साहब। आपने फ़ौज को तनकीद करने की कोशिश की है, वो रेंजर के लोग थे जिन्होंने नीचे गिराया था, वो वीडियो में साफ नज़र आता है। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुक्ता नज़र चेंज करने के लिए कि रजब भट्ट से ये बात हटके ये कंटेनर वाले तक पहुंच जाए और लोग इसके ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दे, जबकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के लोग ऑलरेडी मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर करने में सबसे ज़्यादा करामत टोला गिना जाता है। यानी कि आपने कोशिश की है हवा देने की कि किसी तरीके से हम अपनी मुसल्लह आर्मी, हम अपनी फ़ौज के अंगेंस्ट बोलें। इन अपने लफ्ज़ों को दोहरा के सुन लीजिएगा कि क्या इसने किस जानिब फैसल जट साहब ने किस जानिब ये इशारा किया है कि पिछले दिनों डी चौक में कंटेनर के ऊपर एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। जिन लोगों ने नमाज की तौहीन की और नमाजी को भी उठा के नीचे फेंका। ऐसा ना करें मेरे भाई, ये बड़ी छोटी सी दुनिया है, ये गुजरगाह है। असल ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह के पास है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे वो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, और उसमें पहुँचने के लिए भी बड़े सारे मराहल हैं। जितना ज़िंदा रहना मुश्किल है उतना मेरे भाई मरना भी मुश्किल है। तो मौत होगी, फिर उसके बाद हिसाब होगा, फिर उसके बाद मामलात होंगे, और फिर उसके बाद फ़ैसले और कहानियाँ आगे चलेंगी। अब यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल जो उठता है कि इनको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फैसल जट साहब कहते हैं कि इनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अगर ये माफ़ी मांग लेंगे तो हम भी लोगों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अपनी FIR दी है, खुदारा उसे वापस लें। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं समझूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और उस सज़ा को दिलवाने के लिए हम जो भी कानूनी तरीका है उसको ज़रूर आजमाएंगे और उसको ज़रूर सामने रखेंगे, ताकि आने वाली नस्ल है वो इस तरह की भौंडी, इस तरह की बेहुदा, इस तरह की तकियानुसी, इस तरह की घटिया हरकतों से कम महफूज रह सके। नाज़रीन, फैसल जट साहब ने एक सवाल उठाया कि ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है कि जो नमाज पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहा है, वो शरारत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी शख्स को तनकीद करने की इजाज़त नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम सब की जानें कुर्बान, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारा जान माल सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान। वैसी मुतबरक हस्ती सरवरे कौनैन आकाए दो जहां का लक़ब है, रहमतुल आलमीन है वो। दुरूद पाक अल्लाह ताला उनके ऊपर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक, याद रखिएगा, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी, मैं आपको एक ऐसी चीज़ कोड करने के लिए जा रहा हूँ कि जिससे आपका सारा विजन क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि आप कुरान मजीद में फुरकान हमीद का तर्जुमा कर सकते हैं, मुकम्मल तर्जुमा कर सकते हैं। आप नमाज में जो रुकू में जाने के अरकान है, जो सजदे में जाने के अरकान है, और उसमें जो अबारत पढ़ी जाती है, आप उसका तर्जुमा नहीं कर सकते। आप अलहम शरीफ का तर्जुमा नहीं कर सकते। पता है आपको इस बात का? आप दुरूद शरीफ का भी नमाज में तर्जुमा कर सकते हैं, आप सना का भी तर्जुमा कर सकते हैं, आप अतः का भी तर्जुमा कर सकते हैं। आप नमाज में 3 अरकान का तर्जुमा नहीं कर सकते। जो रुकू में आप अमल अदा करते हैं, जो अल्फाज बोलते हैं अरबी में, वो आप नहीं बदल सकते। जो आप सजदे में बोलते हैं वो आप नहीं बदल सकते। आपको पता है आप अलहम शरीफ को उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकते नमाज के अंदर। और नमाज किस कदर अहम चीज़ है। 25 नमाजों से 50 नमाजों से 25 से फिर नीचे 5, और 5 के बाद रसूल खुदा को पता था कि हमारी उम्मत ने ये भी नहीं पढ़नी, वो फिर चले गए उनकी भी माफ़ी कराने के लिए कि जोहर और असर तक बात आ जाए तो अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त है मोहम्मद नहीं कहा, आर्डर जारी कर दिया है, रसूल रुक जाइए, अब इससे कम नहीं होंगी। अब सोचें कि नमाज का मर्तबा अल्लाह ताला के हुजूर कितना बुलंद है। ये कैसे नहीं माफ़ी मांगेंगे, या इनको एहसास कैसे नहीं आएगा? क्या इनको वतन अजीज़ पाकिस्तान से या मुस्लिम उम्मत से या ये जो नई हमारी जनरेशन है उससे मोहब्बत नहीं है रजब भट्ट को? और अगर नहीं है तो इस पूरी की पूरी आवाम को भी आपसे मोहब्बत नहीं है। वो आपके एक चक्कर में, आपके एक गबन में, आपके एक फ्रॉड में, स्क्रिप्टेड फ्रॉड में सब लोग आए। फिर मेरा मौक़िफ़ ये है। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको बड़ी क्लियर बता, ये एक बात कही उनकी बहन ने कि इसलिए
रजब भट्ट ही क्यों, रजब भट्ट ही क्यों, ये अमल तो और भी बहुत सारे लोगों ने किया है। वो देखिएगा, वो उनके दोस्त कह रहे हैं रजब भट्ट ही क्यों, 1.5 साल पुरानी वीडियो ही क्यों, रजब भट्ट ही क्यों। उनकी बहन कह रही है वो इसलिए कि रजब भट्ट का नाम लेके बाकायदा तौर के ऊपर लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। एडा आ गया एल्विस प्रेस्ली, एडा आ गया तुम माइकल जैक्सन, एडा आ गया तुम मिस्टर पतलू। और फिर अपने ही इन्होंने एक वीला के अंदर कहा है, देखिए ताकतवर लोगों से किस तरह वो बात करते हैं और आम लोगों को कैसे बाजू टूंग टूंग के वो लोगों के हथी पड़ते हैं। वो सीन भी मुलाजा फरमाइएगा। कह रहे जफ़र सफारी भाई और मुझे अपना फ़र्क खोकर के साथ कंपेयर ना किया जाए। क्यों ना कंपेयर किया जाए, उनकी इतनी बड़ी शादियाँ हुई हैं, उन्होंने एक रकासा का डांस नहीं करवाया, उन्होंने ना अपनी किसी माँ बहन को नज़र आने दिया है, ना उनकी बहनें नाचती नज़र आई हैं। आपका तो पूरा टब्बर ही जो है ठुमके लगाता हुआ नज़र आया हमें। वहाँ पर तो आपके इतनी वाहियाती है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। वहाँ पर अगर नोट फ़र्क होकर के भाई की शादी के ऊपर लुटाए जा रहे थे तो बड़ी तहजीब के साथ लुटाए जा रहे थे। एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली। एक शख्स को फ़र्क खोकर ने जफ़र सफारी के भाई की शादी के ऊपर तूतड़ा करके नहीं बुलाया, पता है आपको इस बात का। और आप अपनी गाड़ी में से दूल्हा बन के निकल के बाहर लोगों का मुंह निचोड़ना शुरू कर दिया और गंदी गालियों का एक तूफान बकना शुरू कर दिया आपने। और यार मैं आपको बताऊं एक बात तो बड़ी क्लियर साबित हो जाती है कि पल्ले नहीं सी तेला ते कर दी मेला मेला। आप उस दौर में ज्यादा बेहतर थे। अल्लाह ताला ने आपको नवाज क्या दिया, मच्छर गए। ना आपको लोगों की इज्जत का एहसास रहा है और ना ही आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए मजवज़ा कवानीन का एहतराम रहा है। आपकी सारी की सारी जिंदगी मैं समझता हूं कि जेल की सलाखों के पीछे गुजरनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। आप यकीन जानिएगा कि मैं ये पूरे यकीन से कहता हूं कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम तर नेमतें आपके ऊपर इसलिए निछावर की कि आप लोगों के लिए आसानी और लोगों के लिए सहूलत का और खुशी का जरिया बने। लेकिन आप लोगों के लिए चंद ही दिनों के बाद अजियत का मशवरा, अजियत बनना शुरू हो गए। फिर आपने और भी बड़ी अजीब व गरीब बातें की जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। वो सुनने के बाद बड़ा दिल परेशान हो जाता है, दुख में चला जाता है। और फिर आपने ये भी कहा कि अदालतें जाने मैं जानूँ। इसमें कोई शुबा नहीं है, अदालतें जाने और आप जाने, लेकिन अवाम भी जाने और अदालतें भी जाने और आप भी जाने। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, क्योंकि जितनी अदालतें आपकी हैं उतनी अदालतें अवाम की हैं, उतनी अदालत मियाँ बिलाल की है, उतनी अदालत फैसल जट की है। अब देखिए फैसल जट ने जो तनकीद की है वो कितने पढ़े लिखे अंदाज में की है। और आप जब बोल रहे होते हैं तो आपके मुंह से तो अंगार निकल रहा होता है, आपके मुंह से तो एक अजीब सी यानी कि एक बेवकूफ़ाना सी स्मेल आ रही होती है, यानी कि लॉजिक से हटी हुई बातें आपका मज़र गिनी जाती हैं। अब मैं आपका एक एक वीला निकालूंगा, एक एक वीला को गौर से सुनूंगा, फिर आपकी तमाम तर बेवकूफ़ियों की एक चेन दरियाफ्त करूंगा। और वो लोग भी सुन लें जो सिंडिकेट के सरबराह हैं ना, सिंडिकेट के सरबराह जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, जो अपने आप को बड़ी को तोपखान चीज समझते हैं। और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ये किन कामों में लगे हुए। और जो लोग धमकियां लगवा रहे हैं लोगों को विलाग करने के ऊपर, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरी 26 साल सहाफ़ती ज़िंदगी है। सुबह उठता हूँ तो यही सुनता हूँ कि तेरे बच्चे मार देने ने, फिर दूसरा फ़ोन आता है तेरी बच्चियां दी यह उम्र है, फिर तीसरा फ़ोन आता अज तू बचदा ते नहीं तेरियां बोटियां होणगियां, फिर चौथा फ़ोन आता तेन उसी गायब कर देना। ना मेरी बोटियां हुई, ना मेरे बच्चे अगवा हुए, ना मैं गायब हुआ और ना ही मेरे माथे के ऊपर कुछ शिकन है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी रजब भट्ट, लेकिन आपको रास नहीं है। आपने उस इज़्ज़त को बेड़ियां नहीं डाली, आप मच्छर गए। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, हम ज़मीन के साथ लगे, हम और भी डाउन टू अर्थ हो गए, हम और भी कंट्रोल हो गए। फिर आपका दोस्त ये भी कहता है कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उससे इज़्ज़त कोई नहीं छीन सकता। आपकी बात 100% सही है और मेरे ख्याल में आपके पूरे कुंबे में पहली बार किसी ने सही बात की है। उससे कोई इज़्ज़त नहीं छीन सकता, लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे और वो लोगों की इज़्ज़त के ऊपर हमला करना शुरू कर दे, लोगों की अखलाकियात के साथ खेलना शुरू कर दे, उनकी नमाज और उनके दीन और तदरीस के ऊपर मजाक और ठट्टे बनाने शुरू कर दे, तो फिर अल्लाह उससे इज्जत ही नहीं छीनता, उसको जमीन की 7 तहों की पस्ती में गिरा देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।